आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं माई ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2 का एपिसोड 9 और 10 को। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मरिन यहाँ पर जूजू को कॉल करती है और उसे इनवाइट करती है क्योंकि वो लोग कॉफिन का कॉस्प्ले करने वाले हैं। लेकिन ये सुनकर जूजू सीधा मना कर देती है और कहती है कि मैं कॉस्प्ले तभी करती हूँ जब मेरा मन होता है। इतना कहकर वो फोन काट देती है। जब मरिन ये बात बाकी सबको बताती है तो सब काफी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जूजू के पास उसकी छोटी बहन आती है और पूछती है कि फोन पर किससे बात कर रही थी। जूजू उसे बताती है कि मरिन ने इनवाइट किया था कॉफिन कॉस्प्ले के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। ये सुनकर उसकी छोटी बहन उदास हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बड़ी बहन भी इसमें हिस्सा ले। अपनी छोटी बहन को ऐसा दुखी देखकर जूजू को गिल्ट महसूस होता है और वो दिल पर पत्थर रखकर मरिन को दोबारा कॉल करती है और कहती है कि ठीक है, मैं आ रही हूँ। इसके बाद दोनों वहाँ पहुँचते हैं और जूजू को देखकर बाकी सब बहुत खुश हो जाते हैं। वैसे जूजू पहले से ही काफी पॉपुलर है क्योंकि वो लंबे समय से कॉस्प्ले कर रही है और उसके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं। जूजू के आने से ग्रुप के 5 मेंबर्स पूरे हो जाते हैं। तभी मियन जूजू की छोटी बहन से कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम भी कॉस्प्ले कर सकती हो। ये सुनकर उसकी छोटी बहन खुश होकर मान जाती है और इस तरह उनका पूरा कॉफिन कॉस्प्ले ग्रुप कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मियन सबको रूल्स बताती है और सब अपनी अपनी तरह से तैयारी शुरू कर देते हैं। तभी गोजो मियन से कहता है कि मैं भी तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ। ये सुनकर मियन खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ गोजो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि मैं एक सीन को प्रॉपरली शूट करना चाहती हूँ और वो है डिनर सीन। गोजो इसके लिए मान जाता है। थोड़ी देर बाद सब लोग बात करते हुए बाहर निकल जाते हैं। उसी समय मैरिन जूजू की छोटी बहन से कैजुअली बात करते हुए बताती है कि उसने अपने स्कूल में रेनसामा का कॉस्प्ले किया था। ये सुनकर उसकी छोटी बहन बहुत एक्साइटेड हो जाती है और मारिन से आउटफिट की डिटेल और फोटो मांगती है। मैरिन आउटफिट तो एक्सप्लेन करती है लेकिन फोटो दिखाने से मना कर देती है क्योंकि उसने फोटो खींचा ही नहीं था। ये सुनकर दोनों निराश हो जाते हैं। दूसरी तरफ अमाने और अकीरा आपस में बातें कर रहे होते हैं। अमाने कहता है कि अकीरा को मरिन पसंद नहीं है। तभी गोजो ये बात सुन लेता है और अकीरा घबरा जाती है। वो एडमिट करती है कि हाँ, उसे मरिन बिल्कुल पसंद नहीं है और वो नहीं चाहती कि मरिन उसके करीब आए, लेकिन उसका रीजन अभी रिवील नहीं किया जाता। सीन आगे बढ़ता है और दोनों लोग मारिन के घर पहुंचते हैं। वहाँ गोजो कॉफिन का गेम खेलता है और उसे समझ आता है कि सब लोग कॉस्प्ले कैसे करने वाले हैं, लेकिन साथ ही उसे लगता है कि ये गेम उतना हॉरर नहीं है। ये सुनकर मैरिन भी अग्री करती है और मजाक में गोजो से कहती है, अगर तुम आज रात घर नहीं जाओगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गोजो शर्माते हुए कहता है, नहीं मरिन, मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे दादाजी चिंता करेंगे। फिर वो बताता है कि वीकेंड पर उसके दादाजी कजिन्स के घर चले जाते हैं और वर्कशॉप से देर से घर आते हैं, इसलिए वो थोड़ी देर रुक सकता है। मरिन उसकी बात समझ जाती है और कहती है, ठीक है, बस 2 मिनट रुको, मैंने कॉफिन का आउटफिट ऑर्डर किया है, मैं चेंज करके आती हूँ। मरिन जब आउटफिट पहनकर आती है तो गोजो उसकी तारीफ करता है और कुछ छोटे छोटे चेंजेस सजेस्ट करता है ताकि आउटफिट और परफेक्ट लगे। मरिन उसकी बात मान लेती है। इसके बाद गोजो घर निकलने की सोचता है, लेकिन जब वो ट्रेन चेक करता है तो पता चलता है कि जिस ट्रेन से उसे जाना था वो कैंसिल हो गई है। ये जानकर गोजो परेशान हो जाता है और मरिन को बताता है। मरिन इस बार सीरियस होकर कहती है, तो फिर आज रात यहीं रुक जाओ। गोजो घबरा जाता है और मना करता है, लेकिन मरिन समझाती है कि आज तो तुम घर नहीं जा सकते, तो बेहतर है यहीं रहो। पेरेंट्स भी कल लौटेंगे और अगर तुम्हें कोई सामान चाहिए तो हम शॉपिंग करके ले आते हैं। गोजो मजबूरी में मान जाता है और दोनों शॉपिंग के लिए निकलते हैं। वहाँ वो खाने पीने और बाकी जरूरी सामान लेते हैं। तभी गोजो की नजर एनर्जी ड्रिंक पर पड़ती है और उसके दिमाग में आइडिया आता है कि अगर वो इसे पी लेगा तो पूरी रात जाग सकता है और कोई ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं बनेगी। वो प्लान सोचकर खुश हो जाता है, लेकिन उसी समय मैरिन उसकी ट्रॉली में कॉन्डोम का पैकेट देख लेती है। दोनों साथ में देखकर मैरिन शॉक हो जाती है और पूछती है, गोजो, क्या तुम सच में ये खरीद रहे हो? गोजो, जो उस वक्त अलग मूड में होता है, कैजुअली कह देता है, हाँ मैं ये ले रहा हूँ। मैरिन हिचकिचाते हुए पूछती है, क्यों? गोजो सिंपली जवाब देता है, क्योंकि आज रात मेरा सोने का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है। ये सुनकर मैरिन पूरी तरह से शर्म से लाल हो जाती है और सोचती है कि आज रात दोनों कुछ पक्का करने वाले हैं। इस बात को लेकर मैरिन काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है। फिर जब वो दोनों सारी चीजें खरीद कर घर लौटते हैं तो मैरिन पूरे टाइम नर्वस रहती है। उसके दिमाग में यही चलता है कि आखिर गोजो ने कौन सा पैकेट खरीदा होगा। तभी गोजो उसे कैजुअली कह देता है कि तुम जाकर नहा लो। ये सुनते ही मैरिन का शक और गहरा हो जाता है
और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि आज गोजो सीरियसली उसके साथ फिजिकल होने वाला है। फिर वो बाथरूम में गोजो की बातों को सोचने लगती है और शर्म से लाल हो जाती है। फिर उसकी बातों को सोचते सोचते जोरदार ब्रश करने लगती है और सोचती है कि कौन सा अंडरवेयर पहनना चाहिए जिससे गोजो को कंफर्टेबल लगे। और सच बताऊं तो यह सीन देखकर मुझे ना बहुत शर्म आ रही थी, पर फिर वह पूरी तरह तैयार होकर गोजो के पास आती है। वो उससे कहती है कि तुम भी जाकर नहा लो, मैंने तुम्हारे कपड़े साइड में रख दिए हैं। गोजो भी नहाने चला जाता है। इस बीच मेरिन का नर्वसनेस बढ़ता ही जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ गोजो बाथरूम में काफी खुश हो रहा था क्योंकि उसके पास एक परफेक्ट प्लान था। उसका सोचना था कि अगर वो आज पूरी रात नहीं सोएगा तो किसी भी तरह की ऑकवर्ड सिचुएशन बनेगी ही नहीं। ये सोचकर उसे अपना प्लान परफेक्ट लगता है। नहा लेने के बाद गोजो मैरिन के पास वापस आता है। मैरिन नोटिस करती है कि गोजो उसे काफी सीरियस नजरों से देख रहा है। उस पल को देखकर मुझे भी थोड़ा डाउट हुआ कि शायद गोजो सच में कुछ करने वाला है, लेकिन वो शांति से आकर बैठ जाता है और चुपचाप गेम खेलने लगता है। तभी गोजो देखता है कि मैरिन सोफे के कॉर्नर में अकेली चुपचाप बैठी है। उसे अजीब लगता है और वो मैरिन से कहता है कि तुम वहाँ क्यों बैठी हो, मेरे पास आकर बैठो। ये सुनते ही मैरिन थोड़ी घबराहट के साथ उसके बगल में आकर बैठ जाती है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि अब आगे क्या होगा, क्या वो दोनों हाथ पकड़ेंगे, क्या किस करेंगे, या गोजो डायरेक्ट ही शुरू हो जाएगा। इतना सोचते सोचते मैरिन इतनी ज्यादा नर्वस हो जाती है कि वो सोफा से गिर पड़ती है। गोजो घबराकर तुरंत उसके पास आता है, लेकिन पास आते ही मैरिन और भी ऑकवर्ड फील करने लगती है और मुंह छुपाकर गोजो से कहती है, थोड़ा टाइम रुको, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, पहले मुझे कुछ खा लेने दो। ये सुनकर गोजो को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो सिंपली मान जाता है। इसके बाद दोनों नूडल्स खाते हैं। नूडल्स खाते वक्त गोजो पूछता है, तुम तो डाइट कर रही हो ना, तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ेगा? जिस पर मैरिन बताती है कि ये नूडल्स 70% कम कैलोरी वाले हैं, तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। गोजो बस सिंपल ओके में जवाब देता है। फिर मैरिन अपने चाइल्डहुड की एक याद शेयर करती है, जब वो अपने पापा के साथ संडे को ऐसे ही नूडल्स खाती थी और दोनों बहुत मस्ती करते थे। ये सुनकर गोजो को भी अच्छा लगता है। नूडल्स खत्म करने के बाद मैरिन को नींद आ जाती है और गोजो उसे उठाकर उसके रूम में सुला देता है। लेकिन जब गोजो वापस आकर गेम प्ले करता है तो उसे पता चलता है कि उसके सारे सेव पॉइंट्स डिलीट हो चुके हैं और डायलॉग्स भी बदल गए हैं। गेम पूरी तरह बदल चुका था। ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है और खेलते खेलते कब सुबह हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सुबह मैरिन उठकर देखती है कि गोजो ने पूरी रात कुछ किया ही नहीं। वो तुरंत गोजो के पास आती है और देखती है कि उसके पास 2 एनर्जी ड्रिंक की बॉटल्स रखी हैं। तब उसे सच समझ आता है कि गोजो ने कॉन्डम नहीं बल्कि एनर्जी ड्रिंक खरीदी थी ताकि वो पूरी रात जाग सके। ये समझकर उसे शर्म भी आती है और थोड़ा अजीब फील भी होता है। मैरिन फिर गोजो से पूछती है कि तुम पूरी रात क्यों जाग रहे थे? गोजो बताता है कि मैं तुम्हारा ड्रेस तो बना नहीं रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मेन स्टोरी पर फोकस कर लूं। ये सुनकर मैरिन कहती है, ठीक है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है, चलो कुछ खा लेते हैं। लेकिन खाने का नाम सुनते ही गोजो को अपने गेम का वो सीन याद आता है जिसमें मेन कैरेक्टर मीरा इंसानों की बॉडी खा रही थी। इस मेमोरी से गोजो घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है। गोजो अपने घर पर जुजू की छोटी बहन और शिजुका से फोन पर बात करता है। वो उन्हें अपने गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताता है और कहता है कि कॉफिन का गेम स्टार्ट में तो मजेदार था, लेकिन एंडिंग की तरफ बढ़ते ही ये एक हॉरर गेम बन गया, क्योंकि मेन कैरेक्टर मीरा असल में अकेली थी और बाकी 5 नन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मीरा का मेंटल हेल्थ सही नहीं था और वो अपने दिमाग में ये सारे सिनारियोस क्रिएट करके खुद ही सबको मार देती और खा जाती। गोजो को ये सब अजीब लगता है, लेकिन जुजू की बहन और शिजुका को मजा आता है। उनकी खुशी देखकर गोजो थोड़ा अनईजी फील करता है और सोचता है कि इस गेम को शूट करने के लिए उन्हें सच में एक अजीब जगह पर जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ जुजू को दिखाया जाता है जो अपनी विग तैयार कर रही होती है ताकि वो मीरा का रोल प्ले कर सके। विग कंप्लीट होने के बाद उसकी छोटी बहन रूम में आती है और कहती है कि वो और शिजुका शॉपिंग जाना चाहती है। जुजू उन्हें परमिशन दे देती है और उसकी बहन खुश हो जाती है। सीन फिर से मारिन पर आता है। मारिन काफी परेशान है और उसे शर्म भी आ रही है कि उसने कितनी बेकार बातें सोच लीं। उसने अपने आप को इतना रेडी किया, मेहनत की, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। उसे ये सब वेस्ट लगता है। वो डिसाइड करती है कि अब उसे और गोजो को रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए, क्योंकि काफी समय हो गया है और दोनों एक दूसरे को समझ भी चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई गोजो से पूछता है कि क्या वो मैरिन को डेट कर रहा है तो गोजो तुरंत मना कर देता है, और अगर मैरिन खुद पूछेगी तो हो सकता है गोजो उसे इग्नोर कर दे। ये सोचकर मैरिन रोने लगती है।
उसे डर है कि अगर वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं आए तो सिर्फ दोस्त बनकर रह जाएंगे, जो मरिन बिल्कुल नहीं चाहती। फाइनली वो डिसाइड करती है कि गोजो से सीधे पूछेगी। जब वो नोवा के साथ ट्रेन में गोजो के घर की तरफ जा रही होती है तो नोवा नोटिस करती है कि मरिन का मूड ऑफ है। वो पूछती है, क्या हुआ मरिन, तुम परेशान लग रही हो? मरिन कहती है, कुछ खास नहीं, बस तुमसे एक बात पूछनी थी। अगर तुम्हारे किसी फ्रेंड ने कहा कि वो तुम्हें पसंद करता है तो तुम क्या करोगी? नोवा थोड़ी देर सोचकर कहती है, मैं चुपचाप उसे मना कर दूंगी और कहूंगी कि हम दोस्त ही ठीक हैं। ये सुनकर मरिन चुप हो जाती है। जब वो गोजो के घर पहुंचती है तो गोजो कहता है, मारिन, क्या तुम अपने घर जा सकती हो? मरिन को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन गोजो एक्सप्लेन करता है कि मैंने आज फिश बनाया है और मैं नहीं चाहता तुम्हारी डाइट खराब हो। मैंने खुद कभी डाइट नहीं किया, इसलिए पता नहीं कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। ये सुनकर मरिन को अच्छा लगता है कि गोजो उसकी चिंता कर रहा है। वो कहती है, नहीं, मैं खाऊंगी, और सबके साथ बैठकर खाना खा लेती है। गोजो थोड़ा हैरान होता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। डिनर के बाद जब मरिन निकलती है तो वो गोजो का टी शर्ट पकड़कर कहती है, क्या तुम मेरे साथ स्टेशन तक चल सकते हो? गोजो मान जाता है। रास्ते में मरिन हिम्मत करके उसे अपनी फीलिंग्स बताने ही वाली होती है, लेकिन बात बदलकर पूछती है, क्या मैं कल फिर तुम्हारे घर आ सकती हूँ? गोजो हंसते हुए कहता है, ये कोई पूछने वाली बात है? तुम जब चाहो आ सकती हो। मरिन सिंपली ओके कहकर ट्रेन पकड़ लेती है। घर जाते हुए मरिन फाइनली डिसाइड कर लेती है कि अब वो गोजो को साफ साफ बता देगी कि उसे गोजो पसंद है और वो उसे डेट करना चाहती है। और इसी तरह से ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका अगला एपिसोड मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।